25 वर्षों के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। यह सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। लेकिन क्या न्यूक्लियर वेपन्स की यह दौड़ वाकई हमें सुरक्षित बना रही है या फिर हम एक और परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आइए इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से नजर डालें। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। 25 वर्षों में पहली बार भारत ने परमाणु बमों की संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब 172 परमाणु वॉरहेड्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स मौजूद है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दोनों देशों की सामरिक स्थिति और सुरक्षा नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने अपनी परमाणु शक्ति में वृद्धि करने के साथ साथ नई लंबी दूरी की मिसाइलें भी विकसित की है, जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी निशाना बना सकती है। यह दिखाता है कि भारत अपनी परमाणु नीति में न केवल पाकिस्तान से मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि चीन के संभावित खतरों को भी गंभीरता से ले रहा है। इस स्थिति ने पाकिस्तान को भी अपने परमाणु जखीरे पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। दोनों देशों के बीच इस हथियार दौड़ का असर सिर्फ उनके आपसी संबंधों पर ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह देखना महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा किस दिशा में बढ़ती है और इसके वैश्विक सुरक्षा पर क्या परिणाम होते हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों की संख्या में यह मामूली अंतर भी सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर डाल सकता है। भारत की रणनीतिक स्थिति में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसमें नई लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों का विकास भी शामिल है। इन मिसाइलों की क्षमता इतनी है कि वे न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी निशाना बना सकती है। यह भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति और उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का एक स्पष्ट संकेत है। भारत की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य अपने दो प्रमुख पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन दोनों से संभावित खतरों का मुकाबला करना है। पाकिस्तान के साथ निरंतर तनाव और सीमा विवाद के बावजूद भारत ने अपनी रणनीति में चीन को भी शामिल किया है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए भारत ने अपनी परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस रणनीतिक वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने अपनी मिसाइल प्रणाली को और अधिक उन्नत और दूरगामी बनाया है, जिससे वह चीन के गहरे क्षेत्रों को भी टारगेट कर सकता है। यह कदम भारत की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां वह केवल अपने निकटतम पड़ोसियों पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अपने परमाणु जखीरे को भी बढ़ाया है और नई तकनीकों को अपनाया है, जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता और भी मजबूत हुई है। यह बढ़ती शक्ति न केवल भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की यह रणनीतिक स्थिति उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वह न केवल पाकिस्तान और चीन के संभावित खतरों से निपटने में सक्षम होगा बल्कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। चीन की स्थिति में हाल के वर्षों में तेजी से बदलाव आया है, खासकर परमाणु हथियारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ। चीन के पास अब 500 परमाणु हथियार है, जो पिछले साल की तुलना में 410 से बढ़कर 500 हो गए हैं। यह वृद्धि चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु जखीरे का स्पष्ट संकेत है। चीन ने अपनी परमाणु नीति में महत्वपूर्ण विस्तार किया है और यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि वह वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के प्रयास में है। इस तेजी से बढ़ते जखीरे का मुख्य उद्देश्य चीन की सामरिक स्थिति को बढ़ाना और संभावित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। चीन की यह पहल उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शामिल है। चीन की परमाणु नीति में यह वृद्धि उसके दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें वह अपने पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्ति केंद्रों के खिलाफ अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा चीन ने अपनी परमाणु क्षमता को उन्नत बनाने के लिए नई तकनीकों और हथियार प्रणालियों को भी अपनाया है। यह न केवल चीन की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बल्कि उसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। चीन की इस तेजी से बढ़ती परमाणु ताकत ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को भी प्रभावित किया है और अन्य प्रमुख देशों को भी अपनी रणनीतिक नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर किया है। चीन की यह स्थिति उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उसे न केवल अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। दुनिया का परमाणु हथियार जखीरा विभिन्न देशों में फैला हुआ है, जिसमें कुछ देश प्रमुख भूमिका निभाते हैं। रूस के पास सबसे अधिक 5,889 परमाणु हथियार है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति बनाता है। रूस ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार वृद्धि की है और यह इसकी रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के पास 5,224 परमाणु हथियार है, जो इसे दूसरे स्थान पर रखता है। अमेरिका ने भी अपनी परमाणु शक्ति को उन्नत
उन्नत बनाने के लिए व्यापक निवेश किया है और यह उसकी वैश्विक शक्ति परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। चीन के पास अब 500 परमाणु हथियार है, जो पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर है। चीन ने अपनी परमाणु नीति में महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जिससे उसकी सामरिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार है, जो उसे चौथे स्थान पर रखता है। फ्रांस ने अपनी रक्षा नीति में परमाणु शक्ति को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है और उसने इसे उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार है, जो उसे 5वें स्थान पर रखता है। ब्रिटेन ने भी अपनी परमाणु नीति में सुधार किया है और यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दुनिया के प्रमुख देश अपनी रक्षा और सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए परमाणु हथियारों पर निर्भर है। ये देश न केवल अपने सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी परमाणु हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। परमाणु हथियारों की यह बढ़ती संख्या वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और यह दर्शाती है कि भविष्य में इन हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियंत्रण की कितनी आवश्यकता है। 1940 के दशक से परमाणु हथियारों की होड़ ने वैश्विक सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला है। इस होड़ की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब अमेरिका ने 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मेक्सिको में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और इसके तुरंत बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इन घटनाओं ने दुनिया को यह दिखा दिया कि परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति क्या हो सकती है और युद्ध को जल्दी समाप्त करने में इनकी भूमिका कितनी निर्णायक हो सकती है। सोवियत यूनियन ने अमेरिकी सफलता को देखते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। 1954 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। चीन ने भी इस होड़ में हिस्सा लिया। 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद चीन ने भी परमाणु हथियारों के विकास पर ध्यान दिया। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया और 2 साल बाद 1966 में उसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी किया। चीन की यह प्रगति इसे वैश्विक परमाणु शक्ति मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर गई। अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु हथियार विकास की इन कहानियों ने परमाणु हथियारों की होड़ को और बढ़ावा दिया। इन तीनों देशों ने अपनी अपनी परमाणु क्षमताओं को उन्नत करने के लिए अत्यधिक संसाधनों का उपयोग किया, जिससे आज के समय में विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या और उनकी विनाशकारी क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। परमाणु हथियारों की यह होड़ अभी भी जारी है और वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। परमाणु हथियारों का भविष्य एक जटिल और विवादास्पद विषय है, जो वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक तरफ परमाणु हथियारों के समर्थक यह तर्क देते हैं कि ये हथियार हमें सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि वे परमाणु प्रतिरोध की नीति म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड को बनाए रखते हैं। इस नीति के अनुसार कोई भी परमाणु हमला करने वाला देश जानता है कि इसके परिणाम स्वरूप उसे भी विनाशकारी जवाबी हमला झेलना पड़ेगा, जिससे परमाणु युद्ध की संभावना कम हो जाती है। इस तरह परमाणु हथियारों की मौजूदगी देशों को हमलों से बचाने का एक तरीका हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। दूसरी ओर परमाणु हथियारों के विरोधी यह मानते हैं कि इनकी मौजूदगी दुनिया को और अधिक खतरनाक बना रही है। परमाणु हथियारों का दुर्घटनावश या जानबूझकर उपयोग एक विनाशकारी तबाही का कारण बन सकता है, जो न केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित देशों को बल्कि वैश्विक पर्यावरण और मानवता को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों द्वारा इन हथियारों का अधिग्रहण और उपयोग भी एक गंभीर खतरा है। दुनिया की स्थिरता और परमाणु हथियारों की भूमिका पर विचार करते समय यह समझना आवश्यक है कि ये हथियार एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां एक तरफ यह हमें सुरक्षा का एक स्तर प्रदान कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह विनाश का भय भी बढ़ाते हैं। वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी देशों द्वारा इन हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने और अंतःनिरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से परमाणु हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास जारी है, लेकिन इन प्रयासों की सफलता बहुत हद तक वैश्विक राजनीति और देशों के आपसी विश्वास पर निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका क्या मानना है? क्या परमाणु हथियारों की दौड़ हमें सुरक्षित बना रही है या और खतरनाक? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।